कि जो आपने उनके चेहरे पर फोटो पर चप्पल और जूता मारा है वो आपने उनके चेहरे पर नहीं मारा है। आपने 18 लाख अयोध्या वासियों के चेहरे पर जूता मारा है, 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर जूता मारा है। आपने प्रभु श्री राम की प्रजा के चेहरे पर जूता मारा है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है। एक दलित का बेटा चढ़ावा चोरी की बात को संसद में उठाता है तो यह बात भारतीय जनता पार्टी विहिप और संघ के लोगों को अच्छी नहीं लगती। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार आए थे, हनुमानगढ़ी में हमारे बजरंगबली सरकार विराजमान है। बजरंगबली को एक हाथ में झंडा एक हाथ में गदा देकर नचाया गया नचनिया बना करके। तब इन संतों महंतों की आत्मा नहीं में बजरंगबली को बनाकर नरेंद्र मोदी जी उड़ा रहे थे, तब सनातन का अपमान, धर्म का अपमान नहीं हुआ। एक बच्चे के रूप में राम जी की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे थे। क्या इस दुनिया में किसी की ताकत है कि प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ के ले जाए? प्रभु श्री राम सबको उंगली पकड़ के सबकी नैया पार लगाते हैं और ये नौटंकीबाज राम जी की उंगली पकड़ के ले जाते हैं, ड्रामा करते हैं। तब आपका सनातन नहीं। भारतीय जनता पार्टी विहिप और संघ के लोगों ने कल जिस तरह से अयोध्या फैजाबाद के माननीय सांसद के चित्र के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका हमने फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से देखा। हमारा सवाल है कि जब एक संत को भाजपा प्रवक्ता ने मारा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने पर, तो इन संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? भगवाधारी महात्मा को पीटा था भाजपा के प्रवक्ता ने। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार आए थे, हनुमानगढ़ी में हमारे बजरंगबली सरकार विराजमान है। बजरंगबली को एक हाथ में झंडा एक हाथ में गदा देकर नचाया गया नचनिया बना करके। तब इन संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? तब सनातन का अपमान नहीं हुआ? तब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब पतंग में बजरंगबली को बनाकर नरेंद्र मोदी जी उड़ा रहे थे, तब सनातन का अपमान, धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब एक बच्चे के रूप में राम जी की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे थे, क्या इस दुनिया में किसी की ताकत है कि प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ के ले जाए? प्रभु श्री राम सबको उंगली पकड़ के सबकी नैया पार लगाते हैं और ये नौटंकीबाज राम जी की उंगली पकड़ के ले जाते हैं, ड्रामा करते हैं। तब आपका सनातन नहीं जगता, आपका धर्म नहीं जगता, आपका हिंदुत्व नहीं जगता। और अगर 140 करोड़ भारतीयों के साथ उनकी आस्था से जो खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया चढ़ावा चोरी करके, अगर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है। एक दलित का बेटा चढ़ावा चोरी की बात को संसद में उठाता है तो यह बात भारतीय जनता पार्टी विहिप और संघ के लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं भाजपा विश्व हिंदू परिषद संघ के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने उनके चेहरे पर फोटो पर चप्पल और जूता मारा है वो आपने उनके चेहरे पर नहीं मारा है। आपने 18 लाख अयोध्या वासियों के चेहरे पर जूता मारा है, 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर जूता मारा है। आपने प्रभु श्री राम की प्रजा के चेहरे पर जूता मारा है। आपने बजरंगबली के मानने वाले लोगों के चेहरे पर जूता मारा है। और आने वाले समय में प्रभु श्री राम और बजरंगबली इस बात का बदला जरूर लेंगे। आपको इसका दंड निश्चित रूप से देने का काम करेंगे, ये जान लीजिए। चढ़ावा चोरी कर लिया, क्या हुआ आज तक? छोटी मछलियों को जेल और बड़े डकैत घूम रहे हैं। बड़े डकैत आज भी मंदिर का सब काम देख रहे हैं पीछे के दरवाजे से। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार। ऐसे डकैतों से अयोध्या को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद डिंपल यादव जी, अवधेश प्रसाद जी, धर्मेंद्र यादव जी, हमारे सारे सांसद और पार्टी संघर्ष कर रही है। हमें सनातन को मानने का, सत्य को मानने का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए, क्योंकि इनके चेहरे पे कालिक लग चुकी है। दिन भर राम राम करते करते चढ़ावा पार करके जो इनके मुंह पे कालिक लगी है, ये पूरी देश और दुनिया में कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। पूरे देश में कालिक पुती है इनके चेहरे पर, कहीं कुछ दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप चोरी भी करेंगे और चेहरे पर
चित्र से दुर्व्यवहार करेंगे माननीय सांसद जी के। समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये संपूर्ण दलित समाज का, संपूर्ण पीडीएस समाज का, और जो भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं, ये उन सब का अपमान है। और ये सारा वर्ग मिलकर 27 में भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप के लोग जिन्होंने चढ़ावा चोरी की है, जिन्होंने अराजकता की है, जिन्होंने राम की धरती को कलंकित किया है, इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे। बड़ी मछली का इशारा किसकी तरफ है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, पूरी दुनिया जानती है। चंपत राय तो मौन साधना पे। चंपत राय कोई साधना पे नहीं है। चंपत राय पिछले दरवाजे से राम मंदिर काम देख रहे हैं। वो मौन साधना में इसलिए हैं कि एसआईटी उनसे जवाब तलब न कर पाए। डकैती जो उन्होंने डलवाई है राम मंदिर में, उस पर उनसे सवाल जवाब न हो पाए। सत्ता का संरक्षण है पूरा इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एसआईटी गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब देखिए क्या देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है और सर्वोच्च न्यायालय ने तलब भी किया है रिपोर्ट को। अब रिपोर्ट आने के बाद हम अपनी बात रखेंगे। 15 दिन में नील खीर। भैया उन्होंने कहा था ना कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी पानी कर देंगे। दूध, पानी, मलाई सब गायब हो गई। अब यही जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। यहीं आके ऐसे ऐसे करके गए थे कि 15 दिन में सब दूध पानी कर देंगे, शांत रहो। 2 महीना हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि भाजपा, संघ, विहिप सब ने मिलकर राम मंदिर का चढ़ावा लूटा है, चोर चोर मौसेरे भाई, खत्म बात। क्या नहीं लगता कि पप्पू यादव ने जो है गलत किया है? मैं एक बात कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, पप्पू यादव जी के हाथ में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चित्र था। वो चित्र जमीन में छुआ है, वो गलती हुई है। वो जाने अनजाने गलती, चाहे जैसे भी हुई, अनजाने में हुई होगी। कोई जान के प्रभु श्री राम का अपमान नहीं करता, कोई जानकर किसी देवी देवता का अपमान नहीं करता। कल मैंने देखा बिहार में पप्पू यादव सावन, वो क्या कांवड़ियों की सेवा कर रहे थे, कांवड़ियों के साथ जो है उनको भंडारा खिला रहे थे। तो जो आदमी हर जाति धर्म को मानेगा, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वो शंकर जी कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, तो राम का अपमान नहीं करेंगे। वो तो जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई इससे दुखी थे। वो दुर्भाग्य, बस राम प्रभु का चित्र जमीन में छू गया, जो दुर्भाग्य है। मैं भी उसके लिए क्षमा मांगता हूं, खेद व्यक्त करता हूं, और उनको भी व्यक्त करना चाहिए। संतों का ये आरोप है कि वो भगवा पहन करके जो है ये गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का ड्रेस पहना था पप्पू यादव ने, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का पूरा चढ़ावा लूट गया। और उसके बाद वो आते हैं, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी चाप के चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, पूरा कोष लूट गया, कोष चोरी हो गया। किसकी जिम्मेदारी है? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की। यह प्रतीकात्मक, पप्पू यादव ने प्रतीकात्मक आंदोलन और धरना दिया, इसके लिए प्रदर्शन किया कि गोविंद देवगिरी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके रहते राम मंदिर में डकैती हुई, चढ़ावा चोरी हुई, कोषाध्यक्ष इसके जिम्मेदार हैं। कोष लूटा तो कोषाध्यक्ष बर्खास्त, इसलिए पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया था। धार्मिक समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया ना। तो फिर यार चोर चोर मौसेरे भाई, मैं कह तो कह रहा हूं कि जब कौन सी कहावत है, अंधा अंधा बांटे रेवड़ी, समझ लो सब, जब सब मिले जुले हैं, उनकी सरकार, उनके लोग, मैं कह रहा हूं ना, संघ, विहिप और भाजपा, में क्यों कह रहा हूं, संघ, विहिप और भाजपा के लोगों ने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया, 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित किया, राम मंदिर की धरती को कलंकित किया। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, तो ये सब उसी के तो चट्टे बट्टे हैं। धन्यवाद।